पति न मिले और जिनके शराबी होंगे उन्हें ये बात पता होगी। मेरे भैया भगवान की बात कैसे कुंती टाल सके, लेकिन विचार ये किया कि कर्ण भी मेरा बेटा है और बेटा मेरा अर्जुन भी है। भला ऐसी माँ किसकी हो सकती है एक बेटा की खातिर दूसरे बेटा के प्राण मांगने जाए? नहीं हो सकती है ना। लेकिन याद रखना आज कुंती चल देती है। कर्ण ने अपनी मैया को देखा, मैया से पूछा, माँ आज तुम मेरे पास कौन सी आस लेकर के आई हो? जवाब दिया, बेटा तुझे आज एक भेद बताने के लिए आई हूँ। क्या? सुनो। लगती बबुला पे पैदा हुआ था, समाज की लोक लज्जा के कारण के संदूक में बंद करके तुझे नदी में बहा दिया था। बेटा तू मेरा बेटा है और मेरे लाल। जैसे ये बात कही है तो कुंती ने कर्ण ने जवाब दिया, कहा मैया दे करके जन्म हमको मैया फिर क्यों नदिया में बहा दिया? क्या खता हुई हमसे मैया जो पत्थर का दिल बना लिया? इतना यदि कष्ट उठाया था तोड़ो एहसान कमाए लेती। जब जन्म दिया था मैया तब ही मेरे गलो घोंट देती। माँ तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो उसी समय जवाब दिया, लाला बेटा कोई बात नहीं। अब देखिए एक बात और बता दूं, ये कर्ण जब नदी में बहा दिया था फिर ये कौरवों की सेना में कहां से आया? तो बता दूं आपको, दो प्रमाण हैं। एक प्रमाण ये है कि कर्ण का पालन पोषण अदरथ ने किया था। किसने? अदरथ ने। और एक प्रमाण ये है कि एक धोबी और धोबिन ने पाला था। जब धोबी और धोबिन ने नदी से निकाल लिया और घर पे लेके गए तो
खेलता है जब बड़ा हो गया, जब बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। बच्चे कहते हैं अरे हमसे मत लड़ना, तेरी माँ का नहीं पता, तेरे खानदान का नहीं पता और तू हमसे लड़ने आया। तो ऐसी बात अगर किसी बच्चे से तो बात कहेगा कि भाई मेरी माँ क्यों नहीं है, मैं सब कुछ है। कर्ण अपनी मैया धोबिन से पूछता है कि माँ तुम मेरी माँ नहीं हो? तो वो कहती है लाला मैं तेरा पालन करने वाली माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ। जैसे ये बात कही वैसे ही कर्ण वहां से चल देता है। ये सूर्य पुत्र था, सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने चुनरिया दी, कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। तो कर्ण ने जवाब दिया मेरी मैया का है। बोले ये चुनरिया ले जाओ। जो चुनरिया जो स्त्री ओढ़ ले, चाहे कुंवारी हो चाहे ब्याहता, ओढ़ लेगी जलेगी नहीं, समझ लेना यही तुम्हारी माँ है। अब देखिए कर्ण देखने में बड़ा सुंदर लगता था, कवच और कुंडल कर्ण के पेट से ही आए थे। जो स्त्री सुंदर देखती है वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब चुनरिया ओढ़ती तो जल जाती है। अब चलते चलते कर्ण पहुंचा कुंती के पास, उसे नहीं पता था ये मेरी माँ है। कुंती ने चुनरिया ओढ़ी, अब कुंती जली नहीं, कर्ण समझ गया यही मेरी माँ है। अब कर्ण अपनी माँ की गोदी नहीं छोड़ रहा। उस वक्त भी कुंती कुंवारी थी। कुंती उसी समय याद रखना श्री सूत की वर्णन करते सोनकादक ऋषियों। कुंती ने कहा लाला चले जाओ, मैं अपने पास तुम्हें नहीं रख सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सुनी। नहीं गया तो ढकेला मार दिया। जब ढकेला मार दिया फिर मुड़ करके पीछे नहीं देखा, जाकर के कौरवों की सेना में मिल गया। तो याद रखना जब कुंती ने ये हाल बताया कि तू मेरा बेटा है, तो ध्यान देना उसी समय महाराज इधर बताते हैं कि जब कौरवों की सेना में कर्ण मिल गया, अब कर्ण कुंती से कहता है मैया तूने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, तूने 9 महीने गर्भ में रखा, तो मेरी इच्छा ऐसी है मैं तेरा रेडी हूँ, मैं तेरा रेडी हूँ। और देखिए निवेदन कर दूं या नौजवान भाई भी बैठे, हर औलाद अपने माँ बाप की रेडी होती है। ध्यान देना जो मैं आज इस संसार में देख रही हूँ, आपको पता है कि मैं 7 दिन में दूसरा गांव चेंज कर देती हूँ। तो हर घर में रहती हूँ, देखती हूँ कि समाज में क्या हो रहा है और क्या। मैंने ऐसी ऐसी बूढ़ी मैया देखे हैं जो बहू का चूल्हा अलग है और माँ सास का चूल्हा अलग है। जो माँ अपने खुद के शरीर को नहीं संभाल पा रही है, वो माँ हमसे रोती है। जब मैं कथा कहने के लिए जाती हूँ और ऐसा दृश्य जब देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक माँ 4 बेटों को पाल करके बड़ा कर देती है, लेकिन 4 बेटों में दादा कोई ऐसा नहीं होता है कि एक बेटा भी सुबह शाम 2 वक्त की रोटी दे सके। और आपको पता है मेरे नौजवान भाई, क्या जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया आपको पता है उस माँ की उम्मीद तुमसे क्या थी? याद रखना जो माँ एक बेटे को जन्म देती है, संतान को जन्म देती है, तो वो माँ जब गर्भवती होती है तो आपको पता है कितने कष्टों को सहन करती है। नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आप जब माँ बनते तभी तो आपको पता होता। जब आपने ये पीड़ा को सहन नहीं किया तो आप उस माँ के दर्द को क्या जानो। बच्चा जब तक 5-6 वर्ष का होता है तब तक माँ को उसकी परवरिश और उसके ख्याल को रखना पड़ता है। अरे उस दिनों को याद करो, उन दिनों को याद करो। किन दिनों को? भरी सर्दियों में जब मलमूत्र कर देते थे वो माँ सीने पे सुला लेती थी। तुम्हें
सूखे में सुलाती थी, खुद गीले में सोती थी। भूल गए? सर्दियों में जितनी देर तक तुम जागे, माँ उतनी देर तक तुम्हारे साथ जागी। बेटा हंस रहा है तो माँ हंस रही है, बेटा रो रहा है तो माँ रो रही है। लेकिन वो शादी करके ऐसी श्री देवी आई, ना जाने कौन सा अमृत पिला दिया मेरे भैया। एक महीने भी रोटी नहीं दी, चूल्हा अलग हो गया। नोएडा दिल्ली प्रदेश में पहुंचे या कोई सरकारी जॉब कर रहे, साथ लेकर के चले गए, साथ लेके चले गए। और माँ के लिए जिंदगी भर की वही रोटी की रोटी हाथों से बनानी पड़ रही है। अरे तुमने सोचा था उस माँ के बारे में? एक बात बता दूं, आप अपनी जिंदगी में कितने भी तीर्थ यात्रा कर देना, कितनी भी पूजा करना, कुछ भी करना, अगर घर में माँ बाप की सेवा नहीं की, नौजवान भाई याद रखना, वो तीर्थ यात्रा तुम्हारे किसी काम के नहीं। रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है, और अहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है। और प्यारे, जिस घर में माँ बाप सदा खुश नजर आते रहे, मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते जो माँ बाप के शरणों में ना झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख ना जुड़े। और मैं धिक्कारती उसी मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके, रोटी न दे सके। एक बूढ़ा बाप और बूढ़े बाप से जवान बेटा, जब बाप कोई काम करता है तो जवान बेटा बाप से जब कहता है कि पिताजी अब तुम्हारी ये काम करने की उम्र नहीं है, काम हम करेंगे, तो सोच लेना वो बूढ़ा बाप जवान हो जाता है। और अगर मेरे प्यारे जवान पिता से एक बाप, एक बेटा पिता से जब ये कह देता है कि अगर काम हम करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, अरे काम तुम करो, हम काम करने वाले नहीं, तो याद रखना जवान पिता वो बूढ़ा हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ माताएं, बच्चे की, बेटा की पहली गुरु और संस्कार देने वाली घर में माँ होती है, माँ होती है। आप लोगों ने ऐसे भी घर देखे होंगे कि जिस घर में संतान जो होती है, बच्चा जो होता है, उसका कुछ घर देखे होंगे माँ होगी लेकिन पिता संसार छोड़ के चला गया होगा, तो वहाँ देखना कि वो घर उजला नहीं होगा। क्यों नहीं उजला होगा? क्योंकि इसकी माँ भी है। और शायद अगर माँ मर जाती, पिता अगर होता तो घर उजड़ जाता। संतान बिगड़ जाती है जिस घर की माँ चली जाती है, क्योंकि पिता को तो बाहर रहना है। पिता इतना नहीं देखता है मेरे प्यारे, जितनी घर को, घर की शोभा को संभालने वाली माँ होती है। घर की इज्जत, घर की शोभा एक माँ होती है, घर को माँ संभालती है। माताएं, एक बार बेटे को कार मत देना तो चलेगा, अगर संस्कार नहीं दिए तो याद रखना चल नहीं सकता। अगर संस्कार नहीं दिए तो चल नहीं सकता। अरे आप संस्कार अगर दोगे तो कार तो वो वैसे ही खरीद लेगा। अगर संस्कार आप दोगे तो वैसे ही खरीद लेगा। और देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तो बच्चा जब गालियां देता है तो बड़ा आनंद आता है ना। और जब तू करके बोलता है, गाली देता है बुआ को, चाचा को, तो बड़ा आनंद आता है। तो माँ कहती है लला फिर गाली दे दियो, लला बुआ को गाली दे दियो, लला चाचा को गाली दे दियो, बड़ा आनंद आता।
लेकिन जब वो छोटा होता तब तो अच्छा लगता है, और जब बड़ा हो जाता है भाई, बड़े होकर गाली देता है तब गाता है। और पहले लोग क्या कहते हैं, पहले जब पैदा होता बुआ कहती हम पे गया, चाचा कहते हम पे गया, दादी कहती हम पे गया, छोटे सब कहेंगे जब पैदा हुआ। और जैसे ही बड़ा हुआ बना भरी निकला, गाली देने लगा और संस्कार उसमें ना हुए, तब सब कहेंगे ऐसा तुम्हारे घर में कोई नहीं था, ये पता नहीं किस पे चला गया। अरे अब जैसे संस्कार तुमने दिए वैसे ही तो वो करेगा। बेटा वो होता है अगर बेटा बैठा है द्वारे पे और बाप कहीं से आ गया, तो बेटा को इतना खौफ पिता का होना चाहिए वो अंदर चला जाए बाप बाहर आए। ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल तो हमने ऐसे बेटा देखे कि बेटा पैक बना रहे और बाप साथ में पीरे का लल्ला बनाए ले, आंखों से देखे। और ये आपके सिरसागंज में तो एक दुकान है, उसमें हकीकत बता रहे, झूठ नहीं बोले। हम दुकान पे गए तो वो एक अंकल थे, अंकल ने वही दुकान में उनका बेटा बैठा था, उससे कहा कि लला निक दियो। तो मैंने कहा अंकल ये कौन है आपके? बोले ये मेरा बेटा है। हमने तो ये आपकी गलत बात है, वैसे तो मैं तंबाकू से, बियर से, दारू से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा। हमारे भी साथ में कोई ऐसे हैं जो खा लेते हैं, जब कभी शायद मेरे सामने नहीं खाते लेकिन पीठ पीछे खा लेते हैं। और मैंने वही बात बताऊं आपको, तो मैंने उनसे कहा कि आपका कौन है? उन्होंने कहा मेरा बेटा है। तो मैंने आपकी ये गलत बात है, आप बेटे से तंबाकू मांग रहे। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया, कहा कि देखो 4 लोगों में बैठ के खाएगा और 4 लोग बैठेंगे हैं तो मेरे लड़का की बेइज्जती होगी। अब उसका मन करता है खाने का, तो मेरे साथ खाएगा तो बेइज्जती तो नहीं है। हमने बिल्कुल गलत बात है अंकल, अच्छी बात नहीं है। खाएगा क्यों खाएगा? पहले उसे खाना ही मत दो, क्यों खाएगा भाई? तो ऐसे संस्कार मत दो। और आपको पता है कि तंबाकू जो गुटखा आता है उसमें तो लिखा होता है इससे कैंसर होता है, लेकिन ये सेकंड में खोपड़ी के ये हाइब्रिड भैया, चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, हम सबके लिए कह रहे, बुरा लगे तो थोड़ी देर के लिए लिखा होता है कि नहीं होता, किससे कैंसर होता है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। और एक बात बता दूं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार गुटखा खाओगे तो चल जाएगा, लेकिन जो शाम को दारू पीने वाले हैं, देखिए माफ करना, दारू पीने वाले जिन्हें बुरा लगे, मेरा काम है, मैं व्यास पीठ पे बैठी हूँ, मैं आपको संदेश ही देने आई हूँ। शास्त्री का काम ही होता है कि समाज को सुधारना। शास्त्री क्या है जो तो देखिए मैं आपको बता दूं, औरत को एक बार मौत मिल जाए लेकिन शराबी पति न मिले, और जिनके शराबी होंगे उन्हें ये बात पता होगी। मैंने आंखों से देखा, अभी 4 दिन पहले ये दृश्य देखा। हकीकत में आपको बता रही हूं, मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक भैया थे, वो अपनी पत्नी से रुपए ले गए कि मैं नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, और हकीकत में आपको बता दूं घर से निकले, गांव का एक साथ हो गया और वो जाकर के ठेका पे पीने लगे और वहीं पड़े मिले, घर पे पत्नी रो रही। अब बताइए क्या स्त्री की जिंदगी है? उन्होंने प्लॉट लिया, वो भी एक कस्बा में लिया, वो बेच दिया पी के, और स्त्री उसकी ऐसी हो गई। तो मैं आपको निवेदन कर दूं, पीने वाले पियो आप, जब कभी पहले तो बिल्कुल ना पियो, इसमें है क्या। और एक बात और बता दूं, पीने वाले जब पीते हैं ना तो उनके चेहरे की तरफ देखना कैसे पीते हैं। ये दारू बहुत कड़वी और होती, माफ करना मैंने तो नहीं पी है, जो मुझे स्वाद पता हो, लेकिन जब वो पीने वाले 1-2 को मैंने देखा, वो ऐसी आंखें बंद कर जाते हैं जब पीते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले ये बहुत कड़वी है। तो मैंने कहा पी क्यों रहे हो? पी क्यों रहे जब इतनी बेकार है? बोले यही मत पूछो, टेंशन को ये दूर करती है, गम को ये दूर करती है, भूख को ये दूर करती है, नींद ना आए तो नींद अच्छी आती है, सबसे बढ़िया है।
अरे प्यारे, मैं आपको निवेदन कर दूं, पीने वाले आप तीज त्योहार पियो तो पत्नी से हाथ मत लगाओ। आप घर पे आओ, पी के आराम से लेट जाओ, गाली गलौज मत करो। और उसके बाद घर भी बर्बाद, अगर आप पियोगे बच्चों की जिंदगी खराब, सब कुछ खराब। आइए उसी जगह पे गौर करते। कर्ण ने